नमस्कार। विदर्भ न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेलघाट विधानसभा चुनाव को लेकर विदर्भ न्यूज लगातार यहाँ पर चलने वाली सभी हलचलों को लेकर आपके सामने अलग अलग तरीके की न्यूज़ों को प्रस्तुत कर रहा है। वहीं कुछ लोगों को भी, कुछ उम्मीदवारों को भी हमने आपके समक्ष पेश किया। अब समय आ गया है विधानसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने का। चल रही इस विधानसभा चुनाव को लेकर जो पिछले दिनों में हमको देखने को मिला कि कुछ उठापटक राजकीय क्षेत्रों में देखने को मिली। कभी किसी का नाम आगे आता था तो कभी कोई उम्मीदवार अपने नाम के डंके पीटता था, लेकिन अब ये पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है और महाविकास आघाड़ी से डॉक्टर हेमंत चिमोटे को नामांकन दाखिल करने के लिए आज उनकी तैयारी दर्शाई जा रही है। वहीं महायुति से केवल राम जी कारे वो अपने समर्थकों को लेकर नामांकन दाखिल करने वाले हैं। हमारे बीच विदर्भ न्यूज स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार तस्मीन जी मौजूद है। तो तस्मीन जी, हम बात करेंगे मेलघाट विधानसभा चुनाव को लेकर कि आज नामांकन दाखिल करने का जो दोनों ही महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों ही उम्मीदवार, जो कि दोनों ही राष्ट्रीय पक्ष है, दोनों ही जो उम्मीदवार है अभी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, तो वो किस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल शकील जी, सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मेलघाट विधानसभा के अंदर हमने देखने को जो मिला था हमें कि महाविकास आघाड़ी और महायुति की पहले सबसे पहले कि वो बीजेपी के कोटे में जाती है या शिवसेना के कोटे में जाती है, और फिर इसके ऊपर माथापच्ची चली। कोई बोलता है कभी शिवसेना शिंदेगढ़ को जाएंगी, भाजपा बोले हमारा गढ़ है हमारे को जाएंगी। फिर हमने देखे कि जो आरएसएस का एक खेमा था वो नागपुर गया। नागपुर जाने के बाद में उन्होंने बोला कि मेलघाट हमारा जो है वो गढ़ है। उसी मद्देनजर और जो माजी खासदार है जिले के नवनीत राणा, इन्होंने भी मेलघाट की सीट अपने कोटे में लेते हुए आखिरकार भाजपा को ये मेलघाट की सीट महायुति की तरफ से छूटी। तो महायुति की तरफ छूटने के बाद में आज उनका नामांकन फॉर्म है जो केवल राम कारे इसके अधिकृत उम्मीदवार है महायुति के। उसके बाद में हम देखेंगे शकील जी महाविकास आघाड़ी के अंदर भी हमें बहुत लोग दिख रहे थे, जैसे कि एक तरफ हमें मन्ना दारशिंदे, दयाराम कारे, उसके बाद में डॉक्टर हेमंत चिमोटे जो एकदम नया चेहरा है। तो लोग बोल रहे थे कि महायुति महाविकास आघाड़ी महायुति का रास्ता लेंगी कि भाई महायुति किसको सीट देती है और किसके कोटे में जाती है, फिर वो टिकट घोषित करेंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही महायुति ने कोटा घोषित किया भाजपा का, और सीट किसको दी, केवल राम जी कारे को, लगभग 3 बजे दोपहर में, और उनके शाम को 9 बजे रात को हमें ये पता चला कि कांग्रेस ने अपनी सीट घोषित करी है हेमंत चिमोटे के रूप में। आज दोनों भी दिग्गज अपना अपना नामांकन फॉर्म यहाँ पे भरने जा रहे हैं, और आज हाल ही में एक तरफ से दोनों भी अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेंगी। और हमें ऐसा भी मालूम पड़ा है शकील जी की कल जो विद्यमान आमदार है राजकुमार जी पटेल ने अभी किसी ना महायुति की तरफ से उम्मीदवारी मिली है ना महाविकास की तरफ से मिली, तो वो कल अपना नामांकन फॉर्म भरेंगे। उसके 2 दिन बाद में, नामांकन फॉर्म भरने के 2 या 1 दिन बाद में वो कार्यकर्ता मेळावा देंगे। उसके माध्यम से वो बताएंगे कि अब उन्हें कौन सी भूमिका में आना है, या वो कोई पक्ष से बी फॉर्म लगा सकते हैं या फिर वापस निवडणूक लड़के आगे का निर्णय लेंगे। अच्छा तस्मीन जी, एक बात बताइए कि महाविकास आघाड़ी और महायुति ये 2 राष्ट्रीय पक्ष है और ये दोनों ही देश के बड़े पक्ष है जो कि आमने सामने का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेलघाट के जो चुनाव है वो एक अलग तरीके से अलग अलग मोड़ लेते हैं। तो एक बात बताइए कि ये जो अपक्ष उम्मीदवार जो नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जिसमें मन्ना दारशिंदे का भी नाम आ रहा है, राजकुमार पटेल का भी नाम आ रहा है, रमेश टोटे का नाम आ रहा है, उसके बाद संदीप टोटे जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी से जो नामांकन दाखिल करने वाले, ऐसे अपक्ष उम्मीदवारों का नाम आ रहा है। उसमें अभी बीच में हाल ही में विधायक जी जो बीजेपी के माजी आमदार है, उनका भी चल रहा है कि वो भी आज कल नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
तो ऐसे में ये बताइए कि जो अपक्ष अगर उम्मीदवार ज्यादा संख्या में अगर खड़े होते हैं तो उसका जो परिणाम है, ये राष्ट्रीय जो पक्ष है जैसे पंजा निशानी हो गई और कमल का फूल यानी भाजपा और कांग्रेस, इनको उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल शकील जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम बीते कई सालों से देखते आ रहे हैं कि भारत देश में सबसे दो ही बड़ी पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद में 1980 में जो भाजपा पार्टी का जो निर्माण हुआ था, तो भाजपा और कांग्रेस की ही लड़त हमें पूरे देश में देखने को मिलती है। यानी कि अगर किसी की भी अगर सत्ता बनती है तो एक तो भाजपा की, और उसके भी जो समर्थित रहते हैं वो या तो कांग्रेस और उसके समर्थित, यानी हमें दो बड़ी पार्टी है, दो बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार दे दिए। अब महत्वपूर्ण बात ऐसी कि दोनों भी पार्टी के अपने अपने एक वोट बैंक रहता है, कांग्रेस का एक पर्टिकुलर रहता है और बीजेपी का एक पर्टिकुलर रहता है। तो अब ये रहने के बावजूद राजकुमार पटेल जो है, राजकुमार पटेल पिछले 3 दशक से अपने मेलघाट में सक्रिय राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राजकारण के साथ समाजकारण भी करते हैं वो, और उनका जनसंपर्क भी अच्छा है। तो जैसा राष्ट्रीय पार्टी का एक वोट बैंक है शकील जी, वैसा ही राजकुमार पटेल का भी एक वोट बैंक है। इसीलिए ज्यादा अपक्ष उम्मीदवार रहने के चलते इस बार का जो मेलघाट का विधानसभा का चुनाव है, ये हमें एक टफ फाइट देखने को मिली। यहाँ पे तिरंगत लड़त दिखेगी जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और एक राजकुमार पटेल, अब ये तीनों के अंदर ऐसा समीकरण बनेगा कि मन्ना कारशिंदे जो कांग्रेस से जुड़े थे, उसके बाद में प्रभुदास जी बिलावेकर अगर लड़ते हैं तो वो बीजेपी से लड़े थे, उसके बाद में रमेश टोटे अगर वो लड़ते हैं तो ये तीनों भी अपक्ष उम्मीदवार, और आप जैसे वंचित बहुजन आघाड़ी से आपने संदीप टोटे इनका नाम लिया है, तो ये 4-5 जो उम्मीदवार है ये क्या करेंगे कि जीत का जो रेशियो रहेगा वो एकदम कम करेंगे। जैसा हमने देखने को मिला था आपको कि मात्र 700 से केवल रामजी काळे आमदार बने थे और राजकुमार पटेल हारे थे। तो हमें उसी जो चुनाव का जो रिजल्ट आया था उसकी पुनरावृत्ति इस बार देखने को मिल सकती है। दसमीन जी, मेलघाट विधानसभा क्षेत्र जो बहुत, इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और लगभग हर गांव तक पहुंचना 20 दिनों का समय है सभी उम्मीदवारों के पास में। तो ऐसे में मतदाताओं तक किस तरह उम्मीदवार पहुंचेंगे और वो किस तरीके का अपना आश्वासन देंगे या फिर ऐसी उम्मीद जगाएंगे मतदाताओं को कि उनको वो अपना मतदान करें। शकील जी देखिए, आपने सही बोला, 20 दिन सभी उम्मीदवार के पास रहेगा, सभी पार्टियों के पास रहेगा, लेकिन हर कोई उम्मीदवार, मेलघाट जो क्षेत्र आपने बोला भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, वर्धा जिले इतना हमारा मेलघाट विधानसभा क्षेत्र है, तो 300 लगभग गांव के अंदर हर उम्मीदवार को पहुंचना असंभव है। तो उम्मीदवार को अपने जो प्रतिनिधि रहेंगे, जैसे उनके कार्यकर्ता बोलो, तो उनके माध्यम से अपने अपने मतदाताओं तक पहुंचना पड़ेगा, अपना संदेश देना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी जो है, जैसे बीजेपी, महायुति ने लाडली बहन योजना और बहुत सी योजना लाकर अपना पहले ही प्रचार कर चुके हो। उसके बाद में अब कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी, इनको अपना प्रचार करना है कि भाई हम इससे बेटर क्या करेंगे। तो अभी उनका जो मैनिफेस्टो जो जारी करेंगे वो लोकल लेवल के ऊपर कि हम आपको ये देंगे, जैसा मेलघाट की समस्याओं को लेके कि हम आपको पानी बेहतर देंगे, उसके बाद में रोड नाली रास्ते देंगे, अच्छा शिक्षण देंगे, और भी जो भी समस्या है, घरकुल की समस्या है, वो समस्या को लेकर वो अभी अपने अपने तरह से उनको मतदाताओं को अपना अपना स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन उसके अंदर उम्मीदवार हर गांव तक पहुंचेंगे अभी मुझे तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाविकास और महायुति ने टिकट बंटवारे करने में ही बहुत सा समय वेस्ट कर दिया, जो कि उनको प्रचार में वेस्ट करना चाहिए था। तो ये आज शक्ति की हमारी चर्चा थी, तो हम विदर्भ न्यूज के सभी प्रेक्षकों को इस चर्चा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल कर दिया है। आने वाले समय में आज तो वो शक्ति प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद भी प्रचार रैलियां हमें देखने को मिलेगी, प्रचार सभाएं हमें देखने को मिलेगी, और कल यानी कि कल का दिन भी हमारे पास में बहुत अच्छा दिन मेलघाट के लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और उम्मीदवार जो लोग हैं दसवीं जी, वो भी कल अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो 4 तारीख के बाद ही मेलघाट का जो सही चित्र है वो पूरी तरह साफ होगा कि कौन कौन कितने उम्मीदवार मैदान में रहते हैं। और इस बार के चुनाव आपको क्या लगता है रश्मि जी, इस बार की जो चुनाव है
वो अगर अपक्ष ज्यादा खड़े होते हैं तो एक अलग रूप लेंगे, और चुनाव का जो मतदान जो है, मतदान जो फैसला जो होता है, निर्णय जो होता है, वो मतदान भी बहुत सीमित, कम इसमें होगा। कम 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 उसमें हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले आपको बोला हूँ शकील जी की इस बार का जो चुनाव है इसमें अपक्ष उम्मीदवार की संख्या ज्यादा रहने के चलते, और मेन मेलघाट के जो विद्यमान आमदार है राजकुमार पटेल, वो अपक्ष से चुनाव लड़ने, पिछले बार जो उन्होंने चुनाव लड़ा था उस समय वो विद्यमान आमदार नहीं थे, इस बार वो विद्यमान आमदार है और अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इसका उनका एक उनको बेनिफिट भी मिलेगा विद्यमान आमदार का, और अपक्ष उम्मीदवार जो है जितने वोट बंटवारा होगा उससे भी उनको उसका फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, इसके पहले भी विधायक राजकुमार पटेल दोनों ही राष्ट्रीय पक्षों के सामने थे, दोनों राष्ट्रीय पक्ष थे। जब बिल्कुल जब राजकुमार पटेल ने चुनाव लड़े थे, उसके अंदर भी दो राष्ट्रीय पक्ष, यानी एक राष्ट्रवादी था और दूसरा भाजपा था। उसके बावजूद भी वो एक तरीके से प्रहार का सिर्फ साथ देकर 10 साल का गैप होने के बावजूद भी वो विजय हुए थे। तो इस बार वो भी एक बड़ी लीड से विजय, इस बार भी कुछ उलट पुलट के समीकरण और देखने को मिल रहा है। इस बार उनका एक प्लस पॉइंट यह है कि अपक्ष उम्मीदवार की संख्या ज्यादा है, इसका बेनिफिट राजकुमार पटेल को अपक्ष रहते हुए मिलेगा। लेकिन भाजपा से जो केवल राम जी काड़े का जो चेहरा है, तो केवल राम काड़े का चेहरा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, और उन्हें जो भूतकाल में जो उनका जो कार्यकाल गया उसमें उनको एक विकास पुरुष की उपाधि दी गई थी। तो केवल राम जी काड़े जो है इनको भी मतदाता अभी भूले नहीं है, और उन्होंने बीजेपी का जो सिंबल लाया है, अभी देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो जो आज नामांकन फॉर्म होने के बाद में कल अपक्ष उम्मीदवार नामांकन फॉर्म भरेंगे, विदर्भ न्यूज के माध्यम से हमारे सभी प्रेक्षकों को हम आगे की जानकारी देंगे, और अपना नामांकन वापस लेता है जिसे पार्टी के द्वारा बी फॉर्म दिया जाता है, या समय पर किसी का बी फॉर्म काटकर किसी और को दिया जाता है, ऐसी भी संभावना मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में हमें देखने को मिल रही है। अब आने वाले समय में मेलघाट विधानसभा क्षेत्र का विधानसभा चुनाव कौन सा रूप लेता है, यह हम आपको आगे की जो हमारी कड़ी है उसमें दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए विदर्भ न्यूज। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।